ट्रोम्सो एक ऐसी सिटी जो अपनी ब्यूटी, आई कैचिंग व्यूज और नॉर्दर्न लाइट के लिए फेमस है। सिर्फ नॉर्दर्न लाइट के लिए फेमस है यह कहना मे बी उतना जस्टिफाई नहीं होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ आके आप बहुत सी ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज है जिसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स देखना बहुत लंबे टाइम से ही हमारी बकेट लिस्ट में था। सो फाइनली नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए हम पहुंच जाते हैं ट्रोम्सो में, जहां की एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के साथ आप नॉर्दर्न लाइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि आप नॉर्दर्न लाइट को देख सकते हैं। तो बस इन्हीं नॉर्दर्न लाइट को चेजिंग करने के लिए हम लोग ओस्लो से आ जाते हैं आर्कटिक सर्कल को क्रॉस करते हुए ट्रोम्सो। सो ट्रोम्सो लैंड करने के बाद एयरपोर्ट में ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करने के लिए जूसेस और क्रोसेंट लिया और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एयरपोर्ट से बाहर। और एयरपोर्ट से सिटी तक जाने के लिए हम लोगों ने की ये बस को बुक करने के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों को ये था कि ये हमें सिर्फ एयरपोर्ट से सिटी तक नहीं छोड़ेगी, बल्कि जब हमें सिटी से वापस एयरपोर्ट आना होगा तब भी ये हमें ड्रॉप करेगी। और इस बस का जो फेयर है वो पड़ा है 400 नॉट 2 पर्सन के लिए। ये आपको टिकट देते हैं, ये टिकट आपको संभाल के रखनी होती है ताकि जब आप वापस एयरपोर्ट के लिए आए तब उस टिकट को दिखा के आप इस बस को ले सकते हैं। पिक एंड ड्रॉप का जो भी फैसिलिटी है और कब ये बस आपको मिलेगी वो सारी इंफॉर्मेशन ये आपको बता देते हैं। और जाते समय भी ये आपको आपके होटल के एक पॉइंट होते हैं जहाँ जहाँ ये इनका ड्रॉप लोकेशंस होती हैं, वहाँ पे ये आपको ड्रॉप कर देते हैं। देन आपको जब एयरपोर्ट आना हो तब आपको उसी लोकेशन से आपको पिक भी करते हैं। और इस बस को बुक करने के लिए हम लोग ने पहले से कोई भी प्री बुकिंग नहीं की थी। हम लोग जस्ट एयरपोर्ट से बाहर निकले थे, वहाँ पे कुछ बसेस खड़ी थी, देन कैब खड़ी थी, तो हम लोगों ने उन सभी से कंसल्ट किया और उसके बाद हम लोगों को सबसे अच्छा ऑप्शन ये लगा तो हम लोगों ने ये बुक किया। सो जस्ट होटल के सामने हम लोगों को बस ने ड्रॉप किया। देन ये है हमारा होटल जिसकी बुकिंग हम लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन कर रखी थी। और इस होटल का नाम है एंटर एमिली होटल और ये होटल का कॉस्ट हमें कितना पड़ा वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। तब तक चलते हैं अंदर। सो होटल पहुंचते ही सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकफास्ट का टाइम एंड होने वाला था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हम लोग पहुंचते हैं अपने रूम पे। सो ये है हमारा रूम जहां हम अगले 2 दिन तक स्टे करने वाले हैं और ये है हमारा विंडो से बाहर का व्यू।
एंड वॉशरूम। फाइनली हम लोग होटल से रेडी होकर निकल गए हैं और इधर के जो नियर बाई जो भी अट्रैक्शन है, जो भी चीज़ें हैं अभी देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। देन हाँ, आज नाइट में ही हम लोग नॉर्दर्न लाइट हंटिंग करने वाले हैं। टूर उसके लिए हम लोगों ने जस्ट अभी ही बुक किया है, बिकॉज हमने पहले से बुक नहीं किया था, पर मोस्ट प्रोबेबली सब लोग बोल रहे थे कि आज पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, अदरवाइज हम लोगों का कल का प्लान था। सो हम लोगों ने प्लान चेंज किया। देन वी आर डिसाइडेड टू सी नॉर्दर्न लाइट टुडे। बहुत मुश्किल के बाद हम लोगों को वो मिल गया है, बिकॉज आज पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो नहीं मिल रहे थे टूर। होपफुली देखते हैं कितने लकी हैं हम लोग। नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए बेटर होगा कि आप पहले से ही बुकिंग कर ले, बिकॉज आप अगर यहाँ आने के बाद बुकिंग करते हैं तो आपको पैकेजेस और भी महंगे होते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कर दी थी बहुत ही भारी वाली मिस्टेक। हमें लगा कि नॉर्दर्न लाइट्स के इतने सारे वहाँ पे पैकेजेस थे, इतने सारे टूर थे, तो कोई ना कोई हमें मिल जाएगा, बट यहाँ आने के बाद हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, तब जाके हम लोगों को एक स्लॉट मिला है। वैसे तो ट्रोम्सो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और नॉर्दर्न लाइट्स इसे और भी इस सिटी को 4 चांद लगा देते हैं। कहा जाता है कि जिस दिन नॉर्दर्न लाइट्स दिखने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और इंटेंसिटी हाई होती है, तो आप सिटी से भी उन लाइट को इजीली देख सकते हैं। बट मे बी आज वेदर अभी तो क्लियर है, बट ऐसा पॉसिबल है कि क्लाउडी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी वेदर में फोरकास्ट देखा था। सो फिंगर क्रॉस कि हम लोग कितना लकी हैं। एक्चुअली यहाँ नॉर्दर्न लाइट हंटिंग करने के लिए अलग अलग पैकेजेस होते हैं, टूर्स होते हैं, बिग बस टूर होते हैं, स्मॉल बस टूर होते हैं, जो आपको सिटी से दूर लाइट्स दिखाने के लिए ले जाते हैं, और हम लोगों ने बुक किया था मिनी बस टूर। So finally the time is here, we start our journey. So उसके लिए हम लोग पहुंच गए अपने पिकअप पॉइंट में, जिसके लिए हमें टाइम दिया था 6 o'clock पर, और यहाँ हम लोग सभी लोगों का आने का वेट कर रहे हैं ताकि सब लोग आ जाए, फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे नॉर्दर्न लाइट्स हंटिंग के लिए। And guys, this team is really well trained and experienced about northern lights, और ये हमको यहाँ पे सारी नॉर्दर्न लाइट्स की डिटेल भी दे रहे हैं। Yeah. So, yeah, a few things about myself as well. So I've been doing this job, so guiding Northern Lights tours now for 6 years. So yeah, if you have any questions throughout the night, like if it's concerning the science, I personally love the science, or if it's even just like visually or experiences or even cultural things about Norway, I just think the more questions we have on a tour, the more fun it is for everyone. Because then we're also sharing knowledge, and you got to keep in mind we're going to spend the whole night together. It can be a long night if people don't talk. So just feel free to ask as much as you want. Yeah. And yeah, I also work as a photographer. I actually specialize in astrophotography. So this means taking pictures of the night sky. So I've got all my camera gear with me tonight as well. I'll be taking some photographs, of course. I'll do some landscape photography. And yeah, if we get lucky with some aurora, I'd love to do some portraits of you guys with the aurora behind you. And yeah, all the pictures I take throughout the night, I'll send them to you for the next day so you can have them as good memories. Thank you. Alright, so that's a little bit about myself, but now down to the chase. Aurora. How do you find Northern Lights? There's basically always 2 real main factors you need to study before heading out. The first factor, the most important from my experience at least, is that we just need to make sure we have the best skies possible. Yeah. So this could be anything from like a completely clear sky, or it could just be some gaps in the clouds. That's often enough to see the Northern Lights too. Yeah. So if you had a look around a bit throughout the afternoon, because it's been a beautiful day. सो फाइनली नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में जानते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी लोकेशन पर, जहां से हम करेंगे नॉर्दर्न लाइट हंटिंग। देखिए, ये नेचुरल फेनोमेना है, तो इन लोग श्योरिटी नहीं देते हैं कि आपको ये नॉर्दर्न लाइट्स दिखा के ही रहेंगे, क्योंकि ये नेचर पे डिपेंड करता है दिखना ना दिखना। बट हाँ, इन लोगों के लोकेशंस के जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। लाइक फर्स्ट लोकेशन पे नहीं दिखा तो आपको सेकंड लोकेशन पे ले जाते हैं, देन सेकंड पे नहीं दिखा तो फिर थर्ड लोकेशन पे दिखाते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इन लोग प्रॉपर श्योर होके आते हैं कि आपको फर्स्ट लोकेशन पे ही नॉर्दर्न लाइट्स दिख जाए। और
लोकेशन पे पहुंचने के बाद सबसे पहले इन्होंने हमें दिए थर्मल सूट्स और स्नो बूट ताकि हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाए। और जहाँ हमारी वैन थी उससे काफ़ी दूर इन्होंने हमें लेके गए थे जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी रोशनी आएगी, क्लाउडी वेदर रहेगा तो ये दिखाई नहीं देता है। 1 घंटे हम लोगों ने वेट किया और उसके बाद जो व्यू था वो है ये। और बस देखते ही देखते स्काई का पूरा कलर चेंज हो गया था, कहीं डार्क ग्रीन, पिंक और इतने सारे स्टार्स। मुझे तो याद भी नहीं है लाइफ में मैंने लास्ट टाइम कब देखा था। और ये एक्टिविटी कभी हाई हो रही थी, कभी लो हो रही थी और हम लोग बस इस शो को एंजॉय कर रहे थे। और इस पूरे मैजिक शो को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना इतना इजी नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट करने पर हमने हमारे टूर गाइड से ये छोटी सी वीडियो बनवाई थी। और ये जितनी भी आप पिक्स देख रहे हैं ये सारी भी हमारे टूर गाइड के द्वारा ही क्लिक की गई है, क्योंकि हम लोग सिर्फ वहाँ पे एंजॉय करना चाहते थे, उस मोमेंट को जीना चाहते थे। बिकॉज ये जो मैजिक शो है ये हमने पहले कभी नहीं देखा था और वैसे भी हम लोगों के फ़ोन से उतनी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आ रही थी। तो बस हम लोग बस उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद तो 1 बाय 1 सारे लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक हुई। उसके बाद बॉनफायर किया, वेज वालों को वेज खाना दिया और नॉन वेज वालों को नॉन वेज दिया। जो भी मील्स हम लोगों की बुकिंग के टाइम पे ही उन्होंने पूछ लिया था। और उसके बाद बस ये स्काई में लाइट विजिबल होती जा रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, पर जो पूरा व्यू था वो मीन्स स्पीचलेस था। एक्सपीरियंस वो शायद मैं आपको बोल के भी नहीं बता सकती। बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग। मैं ये कह सकती हूँ कि ये सारा टूर ये हमारा पैसा वसूल था, जिसे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये जो एक्सपीरियंस है पहले हमने कभी नहीं किया है। सो आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। सो ये था हम लोगों का फर्स्ट डे ट्रोंसो में। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट एडवेंचर के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको करना है मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब किया है तो बहुत सारा धन्यवाद, नहीं किया है तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली मेरी और भी वीडियो आप देख पाएँ। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।